बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक जिंदगी में एक खामोशी छा जाती है? दोस्त दूर हो जाते हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं और तुम खुद से पूछते हो ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन सुनो, ये सब शायद तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे हक में हो रहा होता है। जब अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलने वाला होता है तो वो सब कुछ उल्टा करके सीधा करता है। अल्लाह जब किसी बंदे का नसीब बदलने का फैसला फरमाता है, सबसे पहले उसके माहौल को बदल देता है। ताल्लुकात टूट जाते हैं और वो चीजें जो तुम्हें अजीज थीं एक एक करके तुमसे छिन जाती हैं। तुम सोचते हो कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में ये जिंदगी का नया आगाज होता है। ये वक्त अल्लाह की तरफ से तन्हाई की तरबियत है, क्योंकि नसीब बदलने से पहले अल्लाह तुम्हें लोगों से नहीं अपने आप से जोड़ना चाहता है। अल्लाह के इशारे कैसे जाहिर होते हैं? पहला इशारा, दिल का बोझ। कभी कभी किसी काम, ताल्लुक या जगह से दिल अचानक उकता जाता है। तुम समझते हो कि शायद दिल खराब हो गया है। अगर अल्लाह नसीब बदलने से पहले आजमाइश न करे तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते। वो हमें गिराता है ताकि हम झुक जाएं, और जब हम झुक जाते हैं तो वो हमें उठा देता है। याद रखो, नसीब का बदलना सिर्फ माल या शहरत नहीं बल्कि दिल, सोच और रास्ते का बदलना भी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हें एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल में क्यों डाल देता है? तुम रोते हो, दुआ करते हो, लेकिन हालात फिर भी वो नहीं होते जो तुम चाहते हो। क्या ये मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं सुनता? नहीं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब के नए दरवाजे के लिए तैयार कर रहा होता है। याद रखो, अल्लाह की ताखीर इनकार नहीं बल्कि तैयारी होती है। अल्लाह जब किसी बंदे का नसीब बदलने वाला होता है, सबसे पहले वो इसके दिल और अंदर की दुनिया बदल देता है। वो तुम्हें हालात से नहीं, तुम्हारे दिल से तरबियत देता है। तुम देखोगे, वो तुम्हें ऐसे तजुर्बात से गुजारता है जो तुम्हारे सब्र की हदें बढ़ा देते हैं। ऐसे लोग छोड़ जाते हैं जिनके बगैर तुम जीना नामुमकिन समझते थे। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दुआ सब आजमाइश के जरिए सनूरती हैं, लेकिन ये सब तोड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए होता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को बुलंद मकाम देना चाहता है तो पहले उसे झुकना सिखाता है। अल्लाह की तैयारी के दर्द की तरबियत अल्लाह तुम्हें ऐसे दुख देता है जो तुम्हें अंदर से बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द इंसान को खामोश कर देता है और खामोशी इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। इसी दर्द के लम्हों में तुम्हारी जबान से निकलने वाली दुआ तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर के करीब ले जाती है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा जख्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ बन जाता है। इंतजार की आजमाइश अल्लाह चाहे तो सब कुछ पलक झपकते बदल दे, लेकिन वो तुम्हें इंतजार में रखता है ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो। वो देखता है कि दुआ के बाद भी तुम उस पर यकीन रखते हो या नहीं। याद रखो, अल्लाह वही देता है जो तुम मांगते हो, मगर इस वक्त जब तुम उसके काबिल हो जाते हो। ताल्लुकात की छिटाई, डिवाइन सेपरेशन। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से खुद ही चले जाते हैं। शुरू में तुम टूट जाते हो, मगर बाद में समझते हो कि वो तुम्हारे नसीब में रुकावट थे। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से उनको हटा देता है ताकि नए लोग, नई रहमतें और नया नसीब तुम्हारी राह में आए। अल्लाह कभी तुम्हारे नुकसान का इरादा नहीं करता, वो सिर्फ गलत चीजें हटाकर तुम्हें सही चीजों के करीब ले आता है। हकीकत ये है, अल्लाह तुम्हें नसीब नहीं देता, पहले तुम्हें नसीब के लायक बनाता है। वो तुम्हारे दिल, तुम्हारी जबान और तुम्हारे ईमान को पाक करता है ताकि जब नसीब आए तुम उसे संभाल सको, शुक्र के साथ जी सको, गुरूर के बगैर। क्या कभी तुमने महसूस किया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया? ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं जो तुम्हें एक नई समत दिखाते हैं। तब समझ लो, ये इत्तेफाक नहीं, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नए नसीब की तरफ ले जा रहा होता है। अल्लाह जब तुम्हारी जिंदगी का रख बदलता है तो वो तुम्हें सीधे रास्ते से नहीं बल्कि घुमा फिराकर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। तुम्हें लगता है कि तुम भटक गए हो, मगर हकीकत में तुम हदायत के सफर पर चल पड़े हो। पहचान के इशारे, जब नसीब के दरवाजे खुलने लगते हैं, दिल का इत्मीनान, इनर पीस। जब तुम वो काम करने लगो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, जब तुम्हें दिल में रोशनी और खुशी महसूस हो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बता रहा है ये वो रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। दिल कभी झूठ नहीं बोलता अगर वो अल्लाह के करीब हो। यही लम्हा होता है जब तुम्हारे अंदर का सुकून तुम्हारे नसीब की पहचान बन जाता है। अल्लाह के मंसूबे तुम्हारे मंसूबों से मुख्तलिफ होते हैं। तुम कुछ और चाहते हो, मगर जिंदगी तुम्हें किसी और रास्ते पर ले जाती है। शुरुआत में तुम्हें समझ ना आए,
मगर बाद में जब तुम पलट कर देखो तो दिल कहता है अगर वो ना होता तो मैं आज यहां ना होता। यही अल्लाह की हिकमत है। वो तुम्हारा नसीब तुम्हारी पसंद के मुताबिक नहीं बल्कि तुम्हारे भले के मुताबिक बदलता है। नए मौके का जाहिर होना। अल्लाह जब किसी के लिए दरवाजे खोलता है तो पहले छोटे छोटे इशारे देता है। कभी कोई नया शख्स तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, कभी कोई छोटा सा मौका तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। ये सब अल्लाह के दिए हुए निशानात होते हैं। हर अच्छी तब्दीली के पीछे अल्लाह की खामोश रज़ा छिपी होती है। अल्लाह तुम्हें रास्ते में आजमाता क्यों है? क्योंकि नसीब के दरवाजे हमेशा आजमाइश के बाद खुलते हैं। अल्लाह देखता है कि तुम इस तकलीफ में सब्र करते हो या शिकायत, तुम मुश्किलात के बावजूद यकीन रखते हो या नहीं। अगर तुम सब्र और ईमान के साथ चलते हो तो वो दरवाज़ा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता बल्कि आजमाता है ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत और बुलंद हो। कभी तुमने सोचा है कि एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते? जो बातें पहले तुम्हें गुस्सा दिलाती थीं अब वो तुम्हें सुकून देती हैं। जो लोग पहले ज़रूरी लगते थे अब उनकी गैर मौजूदगी तुम्हें मुतासिर नहीं करती। ये सब क्या है? ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे नसीब को बदलने के साथ तुम्हें भी बदल देता है। अल्लाह जब तुम्हारा नसीब बदलने लगता है तो वो सिर्फ तुम्हारे हालात नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी शख्सियत बदल देता है। ये तब्दीली कभी आहिस्ता आहिस्ता आती है और कभी एक ही दिन में तुम्हारी दुनिया उलट पुलट कर रख देती है। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारी रूह, तुम्हारी सोच, तुम्हारे दिल और तुम्हारी जिंदगी सब नए सफर पर चल पड़ते हैं। रूहानी तब्दीली, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली तब्दीली तुम्हारे दिल में आती है। वो दिल जो पहले दुनिया के शोर में गुम था अब अल्लाह के जिक्र में सुकून ढूंढता है। तुम्हें वो महफिलें अच्छी लगने लगती हैं जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है। तुम्हें वो वक्त कीमती लगता है जो तुम तन्हाई में अपने रब के सामने गुजारते हो। जब नसीब बदलने लगता है तो अल्लाह तुम्हारा दिल अपनी मोहब्बत से भर देता है। यही मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी का रख बदल देती है। ये वो रूहानी तब्दीली है जिसके बाद बंदा दुनिया में रहकर भी दुनिया से आज़ाद हो जाता है। बातनी तब्दीली, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अल्लाह तुम्हारे अंदर सुकून, सब्र और खामोशी पैदा करता है। तुम झगड़ने की बजाय माफ़ करना सीख जाते हो। तुम बदला लेने के बजाय छोड़ देने में खुशी महसूस करते हो। तुम समझने लगते हो कि असल जीत शौर में नहीं, खामोशी में है। ये वो वक्त है जब तुम्हारा नफ्स कमज़ोर होने लगता है और तुम्हारा ईमान मजबूत होने लगता है। अल्लाह तुम्हें खुद पर काबू पाने का दर्स देता है और यही वो मकाम है जहां तुम अपने रब के करीब हो जाते हो। माशरती तब्दीली, सोशल चेंज। जब अल्लाह तुम्हारा नसीब बदलता है तो वो तुम्हारे अर्द गिर्द के लोगों को भी बदल देता है। कुछ लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं और कुछ ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचाते हैं। तुम महसूस करोगे कि बेमकसद बातें करने वाले कम हो गए हैं, मुखलिस लोग करीब आ गए हैं, जिंदगी में अल्लाह के बंदे दाखिल होने लगे हैं। अल्लाह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो सिर्फ तुम्हारे अर्द गिर्द से गैर ज़रूरी लोगों को हटाकर तुम्हें असल लोगों से मिला देता है। रिस्क और बरकत में तब्दीली, डिवाइन ब्लेसिंग्स। जब नसीब बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं बल्कि रिस्क के रास्ते भी बदल जाते हैं। जो रिस्क तुम्हारे लिए बंद था अब आसानी से आना शुरू हो जाता है। जो काम रुकते जा रहे थे वो खुद ब खुद मुकम्मल होने लगते हैं। ये वो लम्हा है जब तुम समझ जाते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा फिर भी सब कुछ हो रहा है। यही अल्लाह की बरकत है। नजर नहीं आती मगर दिल में महसूस होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम का हाल नहीं बदलता जब तक वो खुद अपना हाल न बदलें। यानी नसीब की तब्दीली बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। जब बंदा अपनी नीयत, सोच और ईमान बदल लेता है तब अल्लाह उसका नसीब बदल देता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब सब कुछ बेहतर होने लगता है, जिंदगी में सुकून लौटने लगता है, तभी अचानक कोई नया इम्तिहान सामने आ जाता है? तुम हैरान हो जाते हो, या अल्लाह अभी तो सब ठीक हुआ था फिर ये क्या हो गया? दर हकीकत वो लम्हा तुम्हारे नसीब की मजबूती का आगाज होता है। अल्लाह जब किसी को नई मंजिल अता करता है तो सिर्फ देता नहीं, समझाता भी है। वो नई नामतों के साथ नई जिम्मेदारियां भी सौंपता है। इसीलिए नसीब बदलने के फौरन बाद अक्सर इंसान नए इम्तिहानों से गुजरता है। ये आजमाइशें सजा नहीं होती हैं बल्कि सबको होती हैं ताकि तुम इस नामत के अहल बन सको जिसके लिए तुमने कभी दुआ की थी। कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ
वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस व थमराति व बश्शिरिस साबिरीन, और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे खौफ, भूख, माल व जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यानी नसीब बदलने के बाद भी आजमाइश ख़त्म नहीं होती, बल्कि तुम्हारा दर्जा बढ़ाने के लिए नया इम्तिहान आता है। यकीनन ये तहरीर बहुत खूबसूरत और रूहानी रंग लिए हुए है। कभी तुमने महसूस किया है कि अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे? पहले जो बात दिल तोड़ देती थी, अब वो तुम्हें मजबूत कर देती है। पहले तुम लोगों से मांगते थे, अब सिर्फ अल्लाह से मांगते हो। ये लम्हा, ये एहसास, ये सुकून, यही निशानी है कि अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारा नसीब नहीं, तुम्हारा मकाम बदल दिया है। जब अल्लाह किसी बंदे का नसीब बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी सूझ बदल जाती है, और उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा, नया और रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो इन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। यानी नसीब का बदलना दरअसल अंधेरे से रोशनी तक का सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी होता है। जब अल्लाह तुम्हारा नसीब बदल देता है तो तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं, तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है, तुम्हारा दिल नूर बन जाता है। और यही अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है कि तुम लोगों से नहीं, अल्लाह से जड़ जाते हो। ऐ सुनने वाले, अगर आज तुम इस मकाम पर हो कि दुनिया के शोर में भी तुम्हें अल्लाह याद आता है, तो मुबारक हो, तुम्हारा नसीब बदल चुका है। अब तुम इस राह के मुसाफिर हो जहां हर मुश्किल में इत्मीनान है, हर दुआ में यकीन है, और हर सांस में शुक्र है। यही वो मकाम है जहां बंदा कहता है, मैं वो नहीं जो पहले था, अब मेरा दिल सिर्फ अल्लाह के लिए धड़कता है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।